बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। हमने जैसे शुरुआत की थी, बहुत मेहनत की है हम लोग, और आज भी रूही, नहार और पूरी टीम जितनी मेहनत कर रहे हैं, 1000 के आगे चलकर 2000 3000 भी होंगे। जैसा कि इसने कहा, यहाँ पे सबका मन सुंदर है। लिटरली सबके इंटेंशन बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सच्चे हैं। चाहे वो यूनिट के स्पॉट दादा हो या जो भी हो, सब बहुत मिलजुल के काम करते हैं, और सिर्फ एक एक्टर से या सिर्फ लीड से उनसे शो नहीं चलता। यहाँ पे एक एक जन बहुत मेहनत करते हैं, उसी की वजह से मुझे लगता है हम आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। ऑनेस्टली मुझे तो पता नहीं चला कब 1000 एपिसोड्स पूरे हो गए, कब हम यहाँ तक पहुँच गए। हर दिन ट्रैवल करके आना शुरू शुरू में तो बहुत टफ था, क्योंकि नायगांव आना इज़ एक्चुअली अ चैलेंजिंग थिंग। लेकिन कब हमें आने लग गए, फिर हमें आदत हो गई, फिर 1000 एपिसोड पूरे हो गए, फिर पता नहीं चला कब। मैं यही कहूँगा 586 में हम दोनों ने ज्वाइन किया था इस कास्ट को। एंड शुरू में एक्चुअली बहुत टफ था, क्योंकि ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता था, बट धीरे धीरे यूज टू हो गए। इन द जैसे फैमिली के बारे में बताया, द होल टीम, द स्पॉट टीम टू एवरीवन, द लाइटिंग टीम, यहाँ पे बहुत मिलजुल के काम करते हैं। एक पॉजिटिविटी है, और इस जगह की भी एक खासियत है। तो अभी हम गणपति दर्शन करके भी आए, 1000 एपिसोड पूरे हुए, इसलिए। क्यों बताएं, वो बताते नहीं। एक्चुअली शी इज राइट, नहीं बताना चाहिए, बस आपको पता है 2000 हो जाए। 2000 में लिमिट नहीं रखता किसी में, जितना आगे जाना है जाने देते हैं, है ना। मैं जानता हूँ। मैं तो बहुत जानता हूँ। आई थिंक दोनों सेम ही है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोनों ही चुलबुली हैं, आई थिंक। या ये सीन में बहुत हंसती है यार। इनका नहीं पता। मैं हमेशा रोकता रहता हूँ, मत करो, लेकिन वो हंसती रहती है। ऑडियंस के बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं था। इतना प्यार दिया तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। और जो स्पेशली जो सोशल मीडिया पे जो और यूट्यूब पे जो एडिट्स वो डालते हैं, जो हम लोगों को और प्रमोट करते हैं, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। एंड जो हैशटैग है हमारा रूहार, इन लोगों का भी था रूहार, एंड उसको हम कंटिन्यू रख पाएँ, उसके लिए थैंक यू, उतना ही प्यार देने के लिए। अभी फिलहाल तो मैं कुछ बताना नहीं चाहूंगी, बट हाँ, कीप वॉचिंग मन सुंदर। 1000 से 2000 जल्दी हो, और ऐसे ही प्यार करते रहिए, कुछ आने वाला होगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जैसे कि इसने कहा कि हम जल्दी 1000 से ऊपर हज़ारों पूरा करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग हमें प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम बहुत आगे जाएंगे, हमारा शो बहुत आगे जाएगा, और हमें ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। थैंक यू। इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट कि हमने 1000 एपिसोड आज कंप्लीट किए हैं। तो ऑनेस्टली इस शो का आइडिया मेरा नहीं था। ये आइडिया मनीष जी, जो हमारे दंगल में करता धरता हैं, और विवेक बहल, उनका ये आइडिया था, और वो मेरे पास सिर्फ प्रोड्यूस करने के लिए लाए थे। बट जब मैं शो से जुड़ी तो शुरू से ही मुझे लगा था कि ये एक बहुत सिंपल शो है, और बहुत सिंपल स्टोरी है, सिंपल लड़की की, और मुझे लगता है वो स्टोरी जो रिलेटेबल होती है वो हमेशा ही ऑडियंस को पसंद आती है। तो हमने शुरू से ही बहुत ट्राई किया कि इसको एक थोड़ा हम रिलेटेबल जोन में रखें। ऑफ कोर्स इन द जर्नी एज हम आगे बढ़े एंड हमने ऑडियंस को पहचाना कि ऑडियंस आज क्या चाहती है, हमने स्टोरी में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हम लाए, हमने ड्रामा बढ़ाया। बट आई थिंक इस शो में जो चला है और जो ऑडियंस को अच्छा लगा है वो है कि इसका कोर हमेशा रिलेशनशिप्स और इमोशंस रहा है। तो ड्रामा चलता रहता है, पर हम कभी भी कैरेक्टर और इमोशंस को हमने इस शो में छोड़ा नहीं है। मेरे लिए जब मैं एक ऑडिशन देखती हूँ तो ऑनेस्टली मैं एक एज ऑडियंस देखती हूँ
कि अगर मुझे वो बहुत ब्रिलियंट एक्टर ना लगे, क्योंकि अगर सब ब्रिलियंट एक्टर हम कास्ट करने लगे तो न्यू कमर्स को चांस ही नहीं मिलेगा। तो मैं दो चीज़ें देखती हूँ, एक है फ्रेशनेस और ऑफ कोर्स एक्टिंग उतनी आनी चाहिए कि हमको ये कॉन्फिडेंस हो कि डायरेक्टर इन पे काम करके एक्टर्स पे इनको ग्रूम कर सकता है। तो वो हम डेफिनेटली मैं देखती हूँ। और पर एक कनेक्ट आना चाहिए, एक इमोशनल कनेक्ट आना चाहिए, वेदर वो एक्टर नोन हो या अननोन हो। आई फील वो ऑडियंस के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इवेंचुअली कहानी और किरदार है जो वर्क करते हैं। पर जब मैं देखती हूँ एक ऑडिशन, तो मैं एज एन ऑडियंस देखती हूँ कि क्या इस फेस से या इस क्या ये किरदार में पूरी तरह बैठ रहा है फेस कि नहीं बैठ रहा है, मैं उस हिसाब से डिसाइड करती हूँ। आई थिंक जैसे मैंने पहले कहा कि कहानी बहुत रिलेटेबल थी और मुझे लगता है कुछ चीज़ें हमने शो में जो हम करने निकले थे वो हमने बहुत सक्सेसफुली की। जैसे कि हमने बहुत ज़्यादा इमोशंस पे प्ले किया और एक लड़की की क्या जर्नी हो सकती है, ऐसी लड़की की जो मतलब अपने रंग रूप की वजह से बिल्कुल पसंद नहीं की गई अपने ससुराल में, और वो लड़की की क्या जर्नी हो सकती है। और मुझे लगता है दो चीज़ें इस शो में ऑडियंस के साथ कनेक्ट की। एक था एस्पिरेशन लेवल की, हर लड़की जो ऐसी सिचुएशन में है वो एस्पायर करती है कि मैं भी इस तरह इस किरदार की तरह अपनी लाइफ में खुशियाँ लाऊं, अपने हस्बैंड को रियलाइज़ करवाऊं कि मन सुंदर ही मेन चीज़ होती है और रंग रूप सब कुछ नहीं होता। तो आई थिंक वो एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लिक कर गया। और दूसरा मुझे लगता है कि हमने जैसे जर्नी में दिखाया कि जो भी वो लड़की के साथ हो रहा था, उसका हस्बैंड हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम उसके साथ था, इवन तो इनिशियली उसकी पसंद से शादी नहीं हुई थी। और मुझे लगता है कि वो जो एक एस्पिरेशनल एलिमेंट था शो में, वो हमारे लिए काफ़ी वर्क कर गया। सो आई थिंक मिक्स ऑफ रिलेटेबिलिटी एंड एस्पिरेशन इज़ व्हाट वर्क फॉर दिस शो। आई थिंक जो कॉन्सेप्ट होता है वो तो हम हमेशा कहीं ना कहीं रियल लाइफ से ही लेते हैं, क्योंकि आप इंस्पिरेशन अपने आसपास के लोगों से ही लेते हो। और आई थिंक टीवी में बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि हमारी ऑडियंस की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या इश्यूज़ है जो वो फेस करते हैं। और ऑन द सरफेस ऑफ इट बहुत बार हम जो बॉम्बे दिल्ली सिटीज़ में रहते हैं, हम शायद ये समझ नहीं पाते कि अभी भी आप जब इंटीरियर ऑफ इंडिया में जाएंगे तो ऐसे इश्यूज़ रंग फिज़िकल अपीयरेंस के बहुत मायने रखते हैं। सो आई फील कि इंस्पिरेशन हमेशा वहाँ से ही आती है, एटलीस्ट मेरे शोज़ के लिए हमेशा मुझे वहाँ से ही आई है। एंड आई एम श्योर इस शो के लिए भी इंस्पिरेशन वहाँ से ही आई थी। So,